कुछ खास लोगों से हम आपको रूबरू कराते हैं और बातचीत भी करते हैं। हाल ही में एक बाबा बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, जिन्हें कहते हैं बैजनाथ बाबा कहते हैं। जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, त्रिकालदर्शी श्री पंडोखर सरकार से आए हुए हैं हमारे साथ में बैजनाथ बाबा जी। तो एक बाबा ऐसा जो बताता है, मौत की तारीख बताते हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि आखिर लोगों को वो किस तरह से मौत की तारीख बताते हैं और कब से वो ये कार्य कर रहे हैं और इस कार्य को लेकर के उनके पीछे, यानी कि इस कार्य के पीछे उनकी क्या नीति रहती है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय पंडोकर सरकार की जय। हाथी ऐसा भयानक काम क्यों करते हैं लोगों को मौत की तारीख बताने का? देखिए, दुनिया कौन किसको कितना क्या मानती है, जैसे आप तभी मुझसे पूछ रहे थे पंडोकर सरकार के बारे में। मैं किसी का के बारे में इतना ही कहूँगा जो मेरे ऊपर गुजरी है। ये सब कुछ यूट्यूब में सब डला हुआ है। 4 नवंबर को मैं पंडोकर धाम गया था। त्रिकालदर्शी गुरुदेव भगवान ने मुझे तारीख लिख कर दी थी, कि आपकी गाड़ी 15 नवंबर को पलटेगी। गाड़ी का मेरा नंबर लिख के दिया था, गाड़ी धीरे चलाना है, ये सब कुछ मुझे लिख के दिया था जो यूट्यूब में डला हुआ है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ पुरखा जी में एक्सीडेंट होगा, ये लिख के दिया था। जब मेरा एक्सीडेंट पुरखा जी में हुआ, पुरखा जी ये मुजफ्फरनगर, दिल्ली हरिद्वार आप जाते हैं तो बीच में पुरखा जी मुजफ्फरनगर के बाद का स्टेशन है। वहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस स्टेशन में ये रिकॉर्ड है। 15 तारीख को मेरी गाड़ी को पीछे से ट्रक ने डैश मारा, साइड से डैश मारा, सामने से डैश मारा, फिर मेरी गाड़ी का टायर फट गया और 200 मीटर तक ट्रक ढकलते लेकर गया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं हुआ, गाड़ी मेरी कंडम हो गई। इस पर इंस्पेक्टर नवीन जी के पास केस है ये। अब होता यह है कि जब मैंने ये देखा कि मुझे लिख कर दिया कि तुम्हारी गाड़ी ऐसी पलटेगी, पुरखा जी में जाना, पूजा करना, तो मैंने पुरखा जी में पूजा नहीं किया। मैं आपसे बता रहा हूं, मैंने नहीं किया। मेरी गाड़ी पुरखा जी में ही पलटी। जब मैं ये सब देखा तो मैं एक सिविल इंजीनियर हूं, IIT। मैंने सोचा कि नहीं, ये काम यदि मौत के बारे में पता लगाया जाए तो मजा आ जाएगा। और चंद्रमा के बारे में पता लगाते हैं लोग, सूर्य के बारे में पता लगाते हैं लोग, पृथ्वी पे कितने लोगों की आबादी इसका पता लगाते हैं। वैज्ञानिक लोग नए नए आविष्कारों के बारे में पता लगाते हैं। आपने ऐसा पता लगाया कि लोग अपना ही पता भूल गए। मेरी जिस दिन वो वीडियो सब डले हैं, अगर 15 नवंबर को जो केस लगा है गाड़ी पर और एक्सीडेंटल केस, उस दिन मेरा अंतिम संस्कार उत्तर प्रदेश पुलिस करती, क्योंकि मेरा बेटा बगल में बैठा था, मैं ड्राइव कर रहा था, पीछे मेरी बेटी थी, हमारे परिवार में कोई था नहीं। तो पुरखा जी में एक्सीडेंट का जब ये मामला हुआ तो मैं वापस गुरुजी के पास गया। मैंने कहा आपने भूत बताया, भविष्य बताया, मुझे वर्तमान की स्थिति उस दिन लिख कर दिया, अगर आप मुझे मौत की तारीख लिखना सिखा दें तो मामला मेरा कुछ बनेगा। तो हंसने लगे, बोले क्या करोगे? तब मैंने एक प्लान बताया। मैंने कहा मैं बचपन से जाता हूँ वृद्धाश्रम में, मैं नागपुर स्वामी विवेकानंद के पीछे वृद्धाश्रम में कई जगह जाता हूँ, तो वहाँ पर माता पिता रोते मिलते हैं मुझे। तो मैंने दिमाग लगाया सिविल इंजीनियर का। अच्छा, यानी कि आपने इंजीनियरिंग भी करी? हाँ, मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है बीटेक की। यानी कि अब आपने मौत की भी इंजीनियरिंग? हाँ बिल्कुल। मैं आपकी मौत की तारीख लिख दूंगा, उसमें क्या है। तो जहाँ जीवन है वहाँ मरण तो है, ये तो मौत से क्या डरना है? क्या डरना है? तो फिर मैंने सोचा कि गुरुजी के पास जाऊं, और गुरुजी के पास जाकर मैंने कहा कि मैं वृद्धाश्रम में जाता हूं, वहां माता पिता रोते देखता हूं, और शनिवार रविवार को उनके बेटे बहू उनसे मिलने आते हैं, कुछ खाने पीने के लिए लोगों को बांटते हैं, तो सेल्फी निकालते हैं। तो मैंने कहा कि गुरुजी मुझे ये विद्या आप सिखा दीजिए, और मेरा पर्चा सबसे अलग बनता है। आज आपने देखा था तभी लाइव में, मेरा पर्चा अलग होता। शुरुआती यहाँ से होती, इधर आइए, आपकी जन्म तारीख ये है, जन्म तारीख ये है, आपका ये नाम है, ठीक है, जन्म तारीख हो गई। उसके बाद में आपका सारा विवरण, आपको वर्तमान में कौन सी बीमारी है, आपके कितने ऑपरेशन पहले हो चुके हैं, आने वाले दिनों में कितने ऑपरेशन होंगे, वो लिख के देता हूं मैंने कई कमिश्नर ACP को लिख के दिया है, कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद में होते करते स्टार्टिंग मेरी डेट ऑफ बर्थ से रहती है, जन्म तारीख से, और मेरे पर्चे का एंड मौत की तारीख से रहता है। जन्म से लेकर मरण तक आप? बिल्कुल। और एक नहीं, हजारों लोगों को लिख कर दिया है मैंने।
गुरुदेव पंडोखर सरकार के त्रिकालदर्शी जो मेरे गुरुदेव हैं, उन्हीं के एसएएफ के जवान थे। इंस्पेक्टर भदौरिया के सामने कहा था। तो अभी तक कितने लोगों की भविष्यवाणी आपकी सही हुई है? सही नहीं, 101% सही। जिसको भी लिख के दिया वो होता है। इसके हजारों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। अभी नरसिंह पीठाधीश्वर जगतगुरु श्यामदेवाचार्य जी जबलपुर में रहते हैं। आंकड़े पूछ रहे हैं, आंकड़े 1 2 3 4 गिना तो नहीं है, लेकिन आज आपके सामने मैंने तकरीबन 10-20 लोगों का पर्चा बना के दिया। जैसे कोहली है, उसका शतक लगता है तो उसको याद रहता है कि शतक है। धोनी है तो उसका शतक है। तो आपके कितने अर्धशतक हो चुके हैं, शतक पार कर चुके हैं? शतक से तो ज्यादा ही खेल होंगे। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा। उसमें कोई अभी जो चित्रकूट में दरबार लग रहा है, ज्यादा कौन से राज्य के, कौन से जिले के लोग हैं? हर जगह जाके लिखता हूँ। जबलपुर में लिखा हूँ मैंने, दतिया लिखा हूँ, बाद में हरिद्वार लिखा हूँ, मुजफ्फरनगर लिखा हूँ, दिल्ली लिखा हूँ। मंत्रीगण की ऐसी योजना आपने वो भविष्यवाणी करी है? मंत्रीगण मेरे पास आए नहीं। आपके चैनल के माध्यम से आप मंत्री को भेजिए मेरे पास। हम तो सभी मंत्रियों से कहेंगे, अखिलेश यादव जी से कहेंगे वो आए, आए, राहुल गांधी जी से कहेंगे वो आए, योगी जी से कहेंगे वो भी आपके पास आए, और प्रधानमंत्री योगी जी से भी कहे, मोदी जी से भी कहेंगे वो भी आए, और साथ में जो बिहार में चुनाव होने वाले लालू प्रसाद यादव जी भी आपके पास। मेरा कहना है जिसको भी मौत की तारीख लिखाना है, मैं पंडोखर धाम में अमावस्या से 5 से 7 दिन मिलता हूँ। उसके बाद मैं अलग अलग आश्रमों में चले जाता हूँ। ऐसा भयंकर काम कब से सोचा आपने? एक्चुअली मेरे मन में दर्द ये था कि जो वृद्धाश्रम में माता पिता वहाँ पर रोते रहते हैं और इनके बेटा बहू सेल्फी निकालते हैं, तो मैंने प्लानिंग ये किया कि किसी से मैं नाम तो पूछता नहीं हूँ, वहाँ पर आराम से अपनी गद्दी लगा लेता हूँ, धीरे से उसके बेटे को नाम लेके बुलाता हूँ। अचानक मैं नाम लेके बुलाऊंगा। जब मैं अचानक नाम लेके बुलाऊंगा, सरप्राइज हो जाएगा कि ये बाबा ने मुझे कैसे बुलाया। और मेरे लुक को देख के कोई पहचान नहीं पाता कि सिविल इंजीनियर और IIT टॉपर और इनकी बेटी MBBS हो गए। मेरा बेटा इस समय पे IIT रुड़की में है, मेरी मिसेस सैन फ्रांसिस्को में वर्ल्ड की सबसे बड़ी साइंटिस्ट है। तो मुझे लोग देखकर धोखा खा जाते हैं। बाबा है, मैंने भगवा कपड़ा पहना है तो बाबा 2-4 क्लास पढ़ा होगा। तो मैं जब नाम लेके बुलाऊंगा, सचिन इधर आइए, उसके साथ पत्नी रहेगी उसकी, रिया इधर आओ, दोनों आए तो उसको चालू करता हूँ देखना, आपका जन्म तारीख ये है? वो कहता है हाँ। आपके पास में पुरानी गाड़ी ये नंबर की थी, DL ये थी? बोले हाँ थी। ये गाड़ी आपकी इस गाँव में पलटी थी? बोले हाँ पलटी थी। उसमें आपको यहाँ मार लगा था? बोलता हाँ। बोलता अब आने वाले दिनों में तुम्हारी गाड़ी इस गांव के इस घाट में इस नदी के पास पलटेगी और उसमें आप मरने वाले हो। वो लिख के देता हूँ। वो कांप जाते हैं लोग कि बाबा मरना नहीं है। उसकी पत्नी कहती मरना नहीं बाबा। तो मैं कहता हूँ ये जो रोने वाले माता पिता है, इनको पहले घर वापस ले जाओ। कोई पुराण करने की जरूरत नहीं है, कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, कोई हवन करने की जरूरत नहीं। जो आप कर रहे हैं यज्ञ हवन पुराण, वो करिएगा, मेरा मना नहीं है। लेकिन अगर माता पिता अगर आपके रोते हैं तो याद रखना, आपका जीवन जैसे आपके माता पिता वृद्धाश्रम में रोते हैं, वैसे आने वाले दिनों में आप भी वहीं रोएंगे। तो ये थे हमारे साथ में बाबा बैजनाथ, जो पंडोखर धाम सरकार से आए हुए थे यहाँ लखनऊ में। तो उनसे हमने बात करा कि आखिर वो क्यों बताते हैं लोगों की मौत की तारीख। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेने जाऊँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।